एक सवाल अक्सर आपके दिमाग में आता होगा कि क्या मेरी किस्मत लिखी हुई है? अगर सब लिखा है तो मेहनत करके क्या फ़ायदा? मेहनत करने का क्या मतलब है? और अगर सब बदल सकते हैं तो एस्ट्रोलॉजी का क्या यूज़? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपका एस्ट्रोलॉजी को देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ चेंज नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि क्या चेंज करना है। हरिओम दोस्तों, मैं हूं दिवाकर कुमार वशिष्ठ, श्री वैदिक चैनल से। लोग एस्ट्रोलॉजी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे बताओ मेरी शादी कब होगी, मुझे बताओ पैसा कब आएगा, मुझे बताओ प्रॉब्लम कब तक रहेगी, कब मैं इससे निजात पा जाऊंगा। पर सच क्या है? एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन का टूल नहीं है, ये एक डायग्नोसिस सिस्टम है। जैसे डॉक्टर बोलता है आपको डायबिटीज़ है, डॉक्टर डायबिटीज़ हटाता नहीं है, वो आपको डायरेक्शन दे रहा है और आपको एक मेडिसिन लिख के दे रहा है। आप भी जानते हैं डायबिटीज़ है, शायद पूरी लाइफ आपको उसके साथ जीना होगा, लेकिन वो आपको एक लाइफ स्टाइल प्रिस्क्राइब करता है जिससे आप उससे होने वाले कष्टों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बस यही एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 3 बातें विशेष तौर से बताई जाती हैं। एक बताया जाता है प्रारब्ध कर्म, एक होता है संचित कर्म, एक होता है क्रियामान कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? इसे बोलते हैं फिक्स कर्म। ये हमारी कुंडली में जो हम देखते हैं या आप देखने चाहते हैं, वो कुंडली में उसका ब्लूप्रिंट हमारे पास होता है। यानी कि इस लाइफ में आपको क्या भोगना है, कैसा आपका जीवन रहेगा, कैसा आपका जीवन साथी रहेगा, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, आपकी वृद्धावस्था कैसे कटेगी, जॉब में आपका कैसा चलेगा, बिजनेस आपका कैसा रहेगा, मुकदमे में आपको कहीं जेल तो नहीं हो जाएगी। ये सब आपका प्रारब्ध कर्म में लिखा होता है, जो कि डिसाइडेड होता है बर्थ से, फैमिली से और बेसिक स्ट्रक्चर से। प्रारब्ध जो है उसको भोगना पड़ता है। भगवान राम ने भी अपना प्रारब्ध भोगा था। उनके पास तो गुरु वशिष्ठ जैसे महान ज्योतिषाचार्य थे। जो तिलक का समय था उसी समय वनवास हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो प्रारब्ध है पूर्व जन्म का, जो कि मुझे भोगना है। उसके पीछे कुछ निमित्त थे, कुछ कारण थे। और संचित कर्म क्या होता है? संचित कर्म होता है हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो अपने साथ कुछ अपने विचार, पुराने कर्म लेकर चलता है और वो एक तरह से एक्युमुलेट होते चले जाते हैं। पुराने जो हमारे जन्म हैं उनका सबका पूर्ण लेखा जोखा संचित कर्म कहलाता है। उसी संचित कर्म में से एक पार्ट हमें इस जीवन में भोगने के लिए मिला है। क्रियामान कर्म, जिसको हम कहते हैं फ्री विल, ये हमारे हाथ में है। 70 से 60% तक आपका प्रारब्ध होता है, लेकिन प्रभु ने आपको 30 से 40% की विल पावर दी है। कुंडली में अगर राजयोग है और आप उस राजयोग को फलित करने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, राजयोग फलित होने वाला नहीं। जो आप आज कर रहे हैं वो आपका क्रियामान कर्म है, यही आपकी फ्री विल है। कुंडली आपका पास्ट और पैटर्न बताती है, फ्यूचर आपके एक्शन पर डिसाइड करेगा। एस्ट्रोलॉजी में 3 चीज़ और बताई गई हैं, एक है पैटर्न, एक है टाइमिंग और एक है पोटेंशियल। पैटर्न क्या है? आप किस समय पर कैसा रिएक्ट करेंगे। मान लीजिए आपका मून स्ट्रांग है, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे, आप पे जल्दी से किसी के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप डीप थिंकर होंगे। लेकिन अगर मून वीक है, आप बहुत जल्दी लोगों के विचारों से प्रभावित हो जाएंगे, इमोशनली इंस्टेबल रहेंगे। आपने देखा होगा पिक्चर देखते समय कुछ लोग बहुत आंसुओं से रोते हैं, उनका मून वीक होता है। उनका चेहरा आप देखेंगे, अगर जान रहे हैं कि पिक्चर है, लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरे पे दया के भाव आने लगते हैं। अगर आपका मंगल स्ट्रांग है
तो आप एग्रेशन आप में बहुत ज़्यादा होगा, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होगा, आप हमेशा एक्टिव रहना पसंद करेंगे। और आपके लिए सबसे बड़ी सज़ा क्या होगी? आपको शांत बैठाने की कोशिश की जाए, वो आपके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। टाइमिंग, कब क्या एक्टिवेट किया जाए और कैसे होगा, ये हमें एस्ट्रोलॉजी बताती है। एस्ट्रोलॉजी बताती है इस समय एक अच्छा समय चल रहा है, अब आप ये काम कर लीजिए। उस समय आप कम प्रयास से जो एनर्जी लेवल है ब्रह्मांड की, उसकी सहायता से सफलता जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। ये आपका ये भी बताती है कि आपकी कुंडली के अंदर पोटेंशियल क्या है, आप क्या बन सकते हो। एस्ट्रोलॉजी एक मैप है, डेस्टिनेशन नहीं है। ये आपका कुंडली के अंदर ये पोटेंशियल बताएगा कि आप वैज्ञानिक बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, या आप एक इंजीनियर बन सकते हो, या आप एक आईएएस अफसर बन सकते हो, या सफल बिजनेसमैन बन सकते हो। ये आपकी कुंडली का पोटेंशियल है। अब ये आपके ऊपर है कि मेहनत तो आपको करनी ही होगी। ये इसी तरह से कि आपको कहीं पर शहर में जाना हो, किसी दूसरे शहर में जाना हो, तो जीपीएस आपके पास में है, गाड़ी आपके पास में है, ड्राइवर आपके पास में है, लेकिन या तो आप स्वयं गाड़ी चलाइए, ड्राइवर से चलवाइए, लेकिन उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए यात्रा आपको करनी पड़ेगी, और उस यात्रा के जो भी कष्ट होंगे वो आपको उठाने ही होंगे। हम एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या मिस्टेक करते हैं और क्यों एस्ट्रोलॉजी फेल होती है? हम लोग क्या करते हैं? ब्लाइंड प्रेडिक्शन चेस करते हैं। आचार्य जी बताओ क्या होगा, आप हमें रेमेडी बता दीजिए। और जब रेमेडी बताते तो आपने बहुत मुश्किल रेमेडी बता दी, कोई आसान सी रेमेडी बताइए। देखिए, कभी आपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आपने मुझे 5 टैबलेट्स क्यों लिख दी, मुझे एक ही टैबलेट लिख दीजिए। डॉक्टर ने डायग्नोस किया है, उसके हिसाब से आपको 5 टैबलेट्स की ज़रूरत थी, 5 लिखा है। आपको कोई मंत्र बताया गया, उसका बताया गया है इतने बार जाप करिए, तभी तो उसका फ़ायदा होगा मंत्र शक्ति का। यानी कि आप मंत्र करने के लिए भी आप प्रयास नहीं करना चाहते हैं, तो आप समझ जाइए कि रिजल्ट क्या होने वाला है। साथ में आपको देखना होगा जो उपाय हैं ये आपके बिहेवियर चेंज पे काम करते हैं। रेमेडी आपके बिहेवियर चेंज पे काम कर, आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा तो रिजल्ट आपको आने वाला नहीं है। उपाय एक तरह से रेनकोट है। बारिश बंद नहीं कर सकता रेनकोट, लेकिन आपको भीगने से बचा सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से पानी अंदर चला जाता है, पैर आपके भीग जाते हैं, और असहजता भी आपको रेनकोट पहनने पे होने लगती है, गर्मी होने लगती है, अंदर पसीना आने लगता है। ये रेनकोट के भी साइड इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, अगर आपको सैटर्न की प्रॉब्लम आपकी कुंडली के अंदर आ रही है, तो क्या आप में डेवलपमेंट हो जाएगा? एक तो आलस आ जाएगा, हर काम को आप टालने लगेंगे, अपने वर्कर से आप लड़ने लगेंगे, आपके जो माता थे उनसे आप लड़ने लगेंगे, एक भय भी आपके अंदर आ जाएगा। तो रेमेडी आपको क्या चाहिए? शनि का मंत्र, शनि मंदिर में गए, तेल चढ़ाया, दान दिया, वो अपनी जगह काम करता है। लेकिन इसके पीछे की ये है कि जब आप एक डिसिप्लिन के साथ मंदिर जाते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो आपका माइंडसेट चेंज होता है। यहाँ पर आपको आवश्यकता है एक डिसिप्लिन की, जो कि शनि आपको सिखाना चाहते हैं, आपको रूटीन में लाना चाहते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट कराना चाहते हैं, आपसे हार्डवर्क कराना चाहते हैं। ये शनि का लेसन है। अगर आपने इसको सीख लिया तो शनि की चाहे 7.5 हो, शनि की चाहे महादशा हो, ऐसे आराम से निकलेगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने उस पीरियड में जो आप पे डिप्रेशन का या आपका माइंड स्लो जो हो रहा है, उस समय जो आलस आ रहा है, आप उसी में डूब गए, उसी में कंफर्ट जोन बना लिया, तो 7.5 और महादशा आपको परेशान करेगी। राहु की क्या प्रॉब्लम है? राहु मान लीजिए कुंडली के अंदर आपको समस्या क्रिएट कर रहा है। पढ़ाई का किसी का पीरियड चल रहा हो पढ़ने का, और उस समय राहु की महादशा आ जाए किसी बच्चे की, क्लास बंक करना शुरू कर देगा, स्मोकिंग शुरू कर देगा, ड्रिंक शुरू कर देगा, गांजा फूकना शुरू कर देगा, दोस्त ऐसे बनाएगा जो हुक्का गुड़गुड़ाने वाले होंगे। राहु धुएं का प्रतीक है। अगर राहु खराब होगा तो इस तरफ लेके चला जाएगा, और हो सकता है किसी व्यक्ति को ऐसे साधु महात्माओं के पास ले जाए जो इस तरह का बिहेवियर करते हों। एक कन्फ्यूजन की स्थिति दिमाग के अंदर उसके पैदा कर देता है। अच्छा खासा बच्चा पढ़ रहा होगा, उसी समय उसको दिमाग में आ जाए नहीं हमको तो बिजनेस करना है, हमें पढ़ाई नहीं करनी है, और वो 2-1 आध साल खराब कर देता है।
हमको तो ट्रेडिंग करनी है शेयर में, हमने तो बहुत अच्छा सीख लिया है। तो ये सब राहु का एक प्रॉब्लम है। अब इससे आपको कैसे आप इसको वो करेंगे, इसका सबसे अच्छा तरीका है आपको एक फोकस ट्रेनिंग करनी होगी उस व्यक्ति की, उसका क्लैरिटी बिल्डिंग करना होगा। और राहु को कंट्रोल करने के लिए, राहु क्योंकि अंधकार है, ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें एक अथॉरिटी हो, यानी कि सूर्य या बृहस्पति, ऐसे व्यक्ति की संगत उसको चाहिए, ऐसा व्यक्ति उसका मेंटोर बनना चाहिए ताकि उसकी लाइफ सुधार दे। ये सही टेक्निक है, ये सही उपाय है। ग्रह आपको प्रॉब्लम नहीं देते, वो आपका पैटर्न दिखाते हैं, ये पैटर्न अब होने वाला है। अब मैं सीधा जवाब और देता हूं, क्या एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग करके आप किस्मत को पलट सकते हैं? उत्तर यह है कि 100% चेंज नहीं कर सकते और 100% फिक्स भी नहीं है। आप कहेंगे ये कैसा उत्तर हुआ, आप तो दोनों तरफ की भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, 30 से 40% आप चेंज कर सकते हैं। हमारे गुरु केन राव कहते हैं, जब पढ़ाते थे, अभी भी राव साहब हैं, वो कहते थे कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, अगर मैं उन्हें कह दूँ कि नीलम की अंगूठी पहननी है भाग्य को परिवर्तन करने के लिए, अंगूठी क्या, वो तो नीलम का सिंहासन बना सकते हैं, लेकिन इनका सिंहासन पे बैठने से, नीलम की अंगूठी पहनने से उनका जीवन में परिवर्तन आएगा? सूक्ष्म स्तर पे 5% वो एनर्जी को शनि की एक जगह पे हाथ आपके बॉडी के अंदर फोकस करता है, ये सच है। लेकिन अभी भी 25-30% आपको काम करना बकाया है। तो यहाँ पर फेट आपका एक तरह से क्या है कि आपको स्क्रिप्ट लिख के दे दी गई है, लेकिन वास्तव में एक्टिंग आप ही को करनी है। कितनी जानदार स्क्रिप्ट क्यों ना हो, अगर एक्टर खराब है तो ड्रामा काम नहीं करेगा, फिल्म काम नहीं करेगी, स्क्रिप्ट बेकार हो जाएगी, डायलॉग्स बेकार हो जाएंगे। अरे डायलॉग्स की डिलीवरी और डायलॉग्स का एक बोलने का स्टाइल ही तो एक कलाकार को स्टार बनाता है। मैं आपको एक सिंपल और फ्रेमवर्क देता हूँ। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कुंडली के अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, कौन सा प्लेनेट वीक है, कौन सा आपका हाउस वीक है। फिर आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी लाइफ का पैटर्न क्या जा रहा है, जो आप थोड़ा सा दशा से भी अंदाज लगा सकते हैं, बिहेवियर से भी आप अंदाज लगा सकते हैं। मैंने बताया ना, राहु की दशा के अंदर आप देख के समझ जाएंगे, व्यक्ति का चार विचार देख के, कि कौन सा ग्रह इस समय इस पर हावी हुआ है। कोई व्यक्ति बहुत अनर्गल गालियां दे रहा है या बहुत तेज बोल रहा है, तो बुध में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि बुध वाणी का ग्रह है। उसने अपना बुध खराब किया हुआ, फिर कहते हैं साहब बिजनेस खराब हो गया। कभी आप देखिएगा, जितने भी अच्छे बिजनेसमैन होंगे बड़े प्रेम से बोलते हैं, क्योंकि बुध वाणी का कारक है। तो आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है। फिर इसके बाद में रेमेडीज़ की सपोर्ट आपको लेनी होगी, जो कि मंत्र है, दान है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, तब आपको रिजल्ट आना शुरू। भगवान ने आपको रॉबोट नहीं बनाया है कि भाई आपको एक फिक्स कर दिया कि आपको अब लाइफ में 20 ही कदम चलने की अनुमति है, आप 200 कदम नहीं चल सकते। अगर ऐसा ही होता तो गीता में अर्जुन को भगवान ने क्या गाइड किया? उन्होंने बोला कि सब कुछ लिखा हुआ है, तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अर्जुन को ये नहीं कहा, उन्होंने कहा, अर्जुन को कहा, पूर्व से मैं जानता हूं कौन जिएगा कौन मरेगा, लेकिन मैं विधाता का लिखा हुआ, ब्रह्मा का लिखा हुआ लेख चेंज नहीं कर सकता। अर्जुन तुमको कर्म करना होगा। यही एस्ट्रोलॉजी का एसेंस है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की सिर्फ प्रेडिक्शन की एक परिभाषा इसको समझ रहे हैं, तो आज से आपको सेल्फ अवेयरनेस टूल की आवश्यकता है। मैं तो केवल 30 साल की प्रैक्टिस में इतना जानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद भले आप प्रेडिक्शन कर पाएँ ना कर पाएँ, ये तो देखिए देवों की वाणी है। अगर प्लैनेट्स की कृपा आप पे होगी तो आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। आप ब्रह्मांड की एनर्जी से सिंक आपने कर लिया तो आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे, आप प्लेनेट की भाषा को सुन पाएंगे और अपने क्लाइंट तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ की मैं 100% गारंटी आपको देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद आप बहुत ही बेहतर इंसान बन जाएंगे। ये मेरा पूर्णतः आपको एक गारंटी है।
आपके व्यवहार में, आपके सोच में, हर चीज़ में आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। अपनी कुंडली आपको कैसे रीड करनी है, अपना पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है और लाइफ कैसे कॉन्शियसली आपको डिज़ाइन करनी है, ये सब हम आपको मास्टर क्लास की सीरीज़ में धीरे धीरे बता रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे श्री वैदिक चैनल को देखते रहिए और एस्ट्रोलॉजी के बारे में नए नए आयाम हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए हरिओम।